हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मनोरंजन। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग डिफ्रेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूला हैं सभी का अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके सभी फॉर्मूलाओं का डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर आप बैठ जाएं और एक एक फॉर्मूलाओं का नोट्स अपने कॉपी में कर लें, ताकि आगे जितने भी सवालों का सॉल्यूशन करें तो उसमें आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत का सामना ना करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है कि डी सी बट्टा डी एक्स। बच्चों यहाँ पर जो सी है ना, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो उसका मान आ जाता है 0, जहाँ सी बराबर कांस्टेंट। चलिए इस पे एक दो एग्जांपल हम लोग देकर चेक कर लेते हैं। देखिए सी मतलब कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट जैसे डी, मान लीजिए 5 का डिफरेंशिएशन हमको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में 5 कांस्टेंट है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर सेकेंड, अगर मान लीजिए मेरे पास 100 है और इसका डिफरेंशिएशन करना हो ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसका मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला नंबर सेकेंड पर हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग पावर फॉर्मूला भी कहते हैं। होगा क्या, x का पावर n अपॉन dx। तो इसका क्या होता है बच्चों कि जैसे ये पावर है ना, पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n x और क्या होगा, पावर में से एक घटा देंगे, तो x का n माइनस 1, ये इसका फार्मूला हुआ। तो क्या हुआ, डी एक्स पावर n अपॉन डी एक्स बराबर n x का पावर n माइनस 1। तो x का पावर n का फार्मूला हो गया n x का पावर n माइनस 1। चलिए इसका भी एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो, x स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर 2x और पावर में से एक घटा देंगे, 2 माइनस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2x। इसी तरह से अगर एग्जांपल लेना हो, जैसे x का पावर 5 अपॉन dx, तो x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 गुना में आ जाएगा x और इसका पावर 1 माइनस 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर थर्ड क्या है, इसी में आ जाता है, यदि d रूट x का डिफरेंशिएशन करना हो, रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 2 रूट x होता है। अब देखिए इसका भी जो है ना डिफरेंशिएशन पावर फॉर्मूला से हम लोग हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा d x का पावर 1/2 अपॉन dx। अगर कहीं रूट x लिखा दिखे तो इसको हम लोग x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसी से x का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से आ गया 1/2 एक्स का पावर, और आधा में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस आधा हो गया। अब साथियों हम लोग जानते हैं कि किसी का भी पावर अगर माइनस में हो ना, तो उसको हम लोग बट्टा में ला सकते हैं। तो आइए लाते हैं, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 1/2, और अभी हम लोग जस्ट ये चीज़ लिखे हैं कि x का पावर 1/2 को रूट x लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 इंटू 1 अपॉन रूट x, और इसको हम लोग 1/2 रूट x, ये मेरा फॉर्मूला है। यही पावर फॉर्मूला अगर सीख गए ना, तो बहुत सारे फॉर्मूलाओं का हल कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर्मूला नंबर थर्ड क्या आता है कि 1 अपॉन एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन, तो इस 1 अपॉन एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा माइनस n अपॉन एक्स का पावर n प्लस 1। और ये आया कहाँ से ये फॉर्मूला, तो इसको भी हम लोग पावर फॉर्मूला से हल कर सकते हैं। जैसे 1 अपॉन एक्स का पावर n है, तो इसको हम लोग x का पावर माइनस n लिख सकते हैं, और जब x का पावर माइनस n होगा तो इस पावर फॉर्मूला पर हम लोग लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्या है कि फॉर्मूला नंबर
अगला फॉर्मूला नंबर 4, 1/x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए, या तो इसका फॉर्मूला नंबर 4 कहिए या फिर 3 का एग्जाम्पल कहिए, दोनों बात बराबर है। देखिए क्या हो जाएगा, x का पावर n, तो x का पावर यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर -1, और नीचे x का पावर 1 यानी x का पावर n + 1, तो x का पावर 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1/x²। ये इसका आंसर हो गया या फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 5 क्या आता है कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही हो जाता है। तो चलिए इसके अगला 6 नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि d a का पावर x का डिफरेंशिएशन, तो d a का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा a का पावर x इंटू log a, और यहाँ पर जो a है ना, a कांस्टेंट है, जहाँ a इक्वल टू जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग, अगर मेरे पास 5 का पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का पावर x बराबर 5 का पावर x log और 5, इसका आंसर। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला फॉर्मूला नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। देखिए अगर यहाँ सिर्फ log x लिखा हो ना, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे यहाँ पर बेस e है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। जब मान लीजिए इसी में log x और इसका बेस a दे देगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x log a। अब देखिए ये जो सिंपल फॉर्मूला था ना, वो सब खत्म हुआ। अब इसके बाद आता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला। जैसे सबसे पहले sin x का फॉर्मूला, तो sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन cos x। 10 के बाद 11 नंबर sin x के बाद cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मान हो जाएगा -sin x। 12 नंबर जब tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मान हो जाएगा sec² x। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, 12 तक फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला नंबर 13 पर आते हैं। sin cos tan हो गया, तो sin cos tan के बाद cot का डिफरेंशिएशन करते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, -cosec² x, -cosec² x। फॉर्मूला नंबर 14, जब हम लोग sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा sec x इंटू tan x। इसी तरह से लास्ट वाला एक बचा है 15 नंबर cosec x का डिफरेंशिएशन। cosec x का डिफरेंशिएशन, जब cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसमें मिलेगा -cosec x इंटू cot x। देखिए इसमें कुछ ऐसा चीज है जो कॉमन दिख रहा है, जैसे जहां जहां भी ना सी से स्टार्ट हो रहा है जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, उसका अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो माइनस के साथ आ रहा है। जैसे cos सी से स्टार्ट हो रहा है, तो cos का डिफरेंशिएशन -sin x। इसी तरह से cot का -cosec² x, cosec का तो -cosec x इंटू cot x। चलिए अब इसका भी डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। अब इसके बाद आता है 16 नंबर, यानी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे पहले आएगा sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1/√1 - x², ये sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से 17 नंबर में अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा -1/√1 - x²। साइन इनवर्स और cos इनवर्स में सिर्फ माइनस का फर्क है, तो c यानी cos इनवर्स c से स्टार्ट होता है, तो c वाला में सिर्फ माइनस लगा देंगे, और ये साइन और cos का एक ही फॉर्म है। इसके अगला साइन इनवर्स cos इनवर्स खत्म होने के बाद tan इनवर्स। तो 18 नंबर में
हम लोगों के लिए टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगला आ जाएगा 19 नंबर, टेन इनवर्स खत्म होने के बाद कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका मान निकलेगा, जैसे टेन इनवर्स का जो निकला ना उसमें सिर्फ माइनस ऐड कीजिए और बस हो गया। तो जैसे ऊपर में -1 और नीचे f1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 20 नंबर फार्मूला, अब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स सब खत्म होने के बाद सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स बचा। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/mod x इंटू √x² माइनस 1, ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का। अब इसके बाद आता है 21 जिसमें कॉसेक इनवर्स एक्स को लिखना है, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1/mod x √x² माइनस 1। देखिए लगभग डिफरेंशिएशन में इतना ही फॉर्मूला है। अब देखिए इतना फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आगे का जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कल के वीडियो में आप लोगों के लिए इसी डिफरेंशिएशन का कम से कम 50, 60, 70, 80 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सेशन रख रहे हैं जिसमें पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा जो कि बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ, लास्ट में आप लोगों से एक विनती कि अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और देखिए इस वीडियो को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर बस इसी चैनल पर, आप लोग इंतजार करें।